अबे वो गरीब, एक प्लेट दाल चावल लगा दे। मैं? अबे तू नहीं तो कोई और। अच्छा अब बात समझ में आ रही है। ये सूट बूट पहन लिया, तुझे क्या लगता है तू कहीं का अमीर है? देख तुझ जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। ये कोट कहीं से भाड़े पे उठा लाया होगा, कहीं शादी वादी में जा रहा होगा। देख है तो तू ठेली वाला ही ना, तो चुपचाप अपना काम कर ले, एक प्लेट दाल चावल लगा। अबे उधर क्या देख रहा है? जो कह रहा हूँ वो सुनाई नहीं दे रहा तुझे? तुम गरीबों की ना यही सबसे बड़ी दिक्कत है, अपना काम तो ढंग से करते नहीं हो, बाद में भगवान को कोसते हो कि भगवान ने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। अरे ढंग से अपना काम कर लोगे ना तो 2 पैसे के आदमी बन जाओगे। लगा। ठीक है लगाता हूँ, 2 मिनट रुकिए। दाल चावल लगाने हैं ना? हाँ लगाता हूँ। ये लीजिए आपके दाल चावल। बताओ, काम भी ढंग से नहीं होता है, प्याज भी दिया है तो इतना सा। अबे क्या खाना बनाया तूने? ना इसमें प्याज है, ना लहसुन है, ना इसमें मिर्च है, ना नमक है। क्या बनाया है? अगर कुत्ते के भी सामने रख देना तो वो भी मना कर दे खाने से। अड्डा है। ओ भाई हेलो, क्या आपने पूरी दाल चावल की थाली वेस्ट कर दी है? और चलो वेस्ट करिए तो करिए, कम से कम इसके पैसे तो दे के जाओ। अबे किस बात के पैसे? तुझे पागल दिख रहा हूँ मैं? खाना खाया ही नहीं और तुझे पैसे दे दूँ? खामा खा के। अरे तो अब मैं ये थाली किसको दूंगा? जब आपने थाली झूठी कर दी, आपको नहीं पसंद आया तो वो आपकी गलती है ना, आपको तो पैसे भरने पड़ेंगे। कोई जबरदस्ती है? हाँ? अगर पैसे नहीं दिया तो क्या कर लेगा? कुछ बना बिगाड़ लेगा? देख तू ना जानता नहीं है मुझे, यहीं का हूँ मैं। और ये जो इतनी बड़ी सी कंपनी देख रहा है ना, इसमें इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, महीने के लाखों का पैकेज मिलेगा मुझे। वैसे तुझ जैसे गरीबों को क्यों बता रहा हूँ मैं? तुम जैसे लोगों को ना वहाँ भटकने भी नहीं देंगे। वैसे एक बात बताऊँ, तुम जैसे गरीबों की औकात ना हमारे जूते के बराबर होती है। धूल में पैदा हुए हो, धूल ही में मर जाओगे। इसलिए तुझे ना बहुत प्यार से समझा रहा हूँ कि हम जैसे लोगों से अच्छे से डील किया कर, अच्छे से बात किया कर। अगर अकड़ में बात किया ना तो कॉकरोच के जैसे मसल दिए जाओगे। देखो भाई साहब, बहुत अच्छी बात है कि भगवान ने आपको इतना समृद्ध बनाया है कि आप एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो। आपके माँ बाप ने आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, अच्छी एजुकेशन दी है कि आप समाज में इज्जत से खड़े हो सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी छोटे इंसान को नीचा दिखाओगे। हाँ, इस रेडी पर सड़क पे खाना बन रहा है तो क्या इस रेडी वाले को नीचा दिखाया जाएगा? क्या आप किसी भी राह चलते ठेले वाले को या फिर कोई भी जो छोटा काम कर रहा है, कम पैसे कमा रहा है, आप उसको नीचा दिखाओगे? किस हक से? क्या आप किसी की रोटी चला रहे हो? भगवान ने हर इंसान को बराबर बनाया है, लेकिन आप जैसे कुछ लोग भेदभाव करते हैं अमीर गरीबी का। और जब इंसान भेदभाव नहीं करना चाहता तो आपको भी कोई हक नहीं है भेदभाव करने का। अपनी सक्सेस पे घमंड मत करिए, वरना घमंड चूर चूर हो जाएगा, समझे? और सबकी इज्जत करना भी सीखिए। यहाँ पर मेहनत से जो भी खाना बना रहा है ना इंसान, वो हर कोई नहीं कर सकता है। आप जैसे लोगों को जरूरत पड़ती है यहाँ पर आके खाना खाने की, रेडी वालों को जरूरत नहीं है आपकी, समझे? भाई मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, तू है एक ठेली वाला और ज्ञान ऐसे दे रहा है जैसे कहीं का नेता और मंत्री। देख मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, प्यार से समझा रहा हूँ, आखिरी बार समझा रहा हूँ। आइंदा ना मुझसे पैसे के बारे में बोल मत देना, वरना वो हाल करूंगा ना किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। और ये जो तेरी रोजी रोटी, ये तेरी ठेली है ना, पिकवा दूंगा यहाँ से, उसके बाद पैसे मांगते रहियो। देखो भाई सुनो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किस तरह के आदमी हो, कितने अमीर हो, किस कंपनी में इंटरव्यू देना जा रहे हो। तुमने इस रेडी से थाली ली है दाल चावल की, तो उस दाल चावल के पैसे चुका के जाओगे, समझे? अब 2 पैसे। क्या कर लेगा? हाँ, कुछ बना बिगाड़ लेगा? पैसे मैं नहीं दे रहा। और मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, यहाँ नौकरी तो बाद में लगेगी, यहीं का लोकल हूँ मैं। अभी चाहूँ ना 10 लौंडे बुला करके ये तेरी ठेली फिकवा दूंगा और तेरा वो हाल करवाऊंगा ना, कम से कम साल भर तक बेड पे पड़ा रहेगा। तुम मुझसे पैसे के लिए बोल मत देना, गरीब भिखारी कहीं का। ओ भाई हेलो, अबे पैसे देके जा मेरे। अब बंदा यार। क्या हुआ साहब? क्या कह रहा था वो आदमी? अरे कुछ नहीं दीदी, ऐसे ही बस अपनी अमीरी का घमंड झाड़ रहा था, तो मैंने भी 4 बातें सुना दी। भाई हम भी किसी अमीर से कम थोड़ी हैं, आते रहते हैं ऐसे ग्राहक ना, तो मैंने डील कर ली। ठीक है दीदी, आपने अपना पूजा पाठ तो सही से कर लिया ना? जी साहब, पूजा एकदम अच्छे से हो गई है। पर साहब आप हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से वो आपको सुना कर चले गए, आपका दिन खराब हो गया। कैसी बातें कर रही है दीदी? अरे आपकी वजह से मेरा दिन बन गया।
पता है मैंने आपकी वजह से यहाँ रेडी पे खड़े होके ना सिर्फ रेडी का ध्यान रखा बल्कि पुण्य अर्जित कर लिया। कैसे? आप मेरी वजह से वहाँ मंदिर में आराम से पूजा पाठ कर पा रही थी, तो भगवान ये चीज़ देख रहे होंगे, तो भगवान आपकी पूजा पाठ का थोड़ा सा पुण्य इधर भी तो देंगे, तो मेरा तो फायदा ही हुआ है दीदी। और ऐसे ग्राहकों से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे तो दिन के 10 मिल जाए ना, मैं उनसे भी डील कर लूँ। बस मुझे आपकी चिंता होती है कि आप पता नहीं कैसे झेलते हो उन लोगों को। बाय द वे चिंता मत करो, उसने पैसे वैसे दे दिए, लेकिन ऑनलाइन दिए थे, तो वो मैं आपको बाद में दे दूंगा। हाँ, कैश। जी साहब, जैसे आपकी मर्जी। हम आपके लिए थाली लगा दें? नहीं दीदी, आज ना खाना ऑफिस में ही खाऊंगा। ऑफिस में ले आओगे खाना मेरे लिए? जी साहब, बिल्कुल, ऑफिस में ले आएंगे आपके लिए खाना। ठीक है, तो आप ऑफिस में खाना लेकर आओ, वहाँ पर मैं अपनी और उस भाई की दोनों की पेमेंट कैश में कर दूंगा। ठीक है दीदी? जी साहब। बाकी आप संभाल लो रेडी फिर अपनी, मैं चलता हूँ, मुझे भी ज़रा लेट हो रहा। ठीक है साहब। हाँ, मैं चलता हूँ, ऑफिस आ जाइए। अरे, ये तो साहब का फोन लगता है, लेकिन साहब तो फोन अपना यहीं भूल गए। एक काम करते हैं, उनको वापस दे देते हैं, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। हेलो सर। तुम आई मीन आप यहाँ पे? अरे सर, आप यहाँ पे? इतने बड़े इंसान जिसने मुझे भी थोड़ी देर पहले मेरी औकात दिखाई है, वो हमारी कंपनी में कैसे पधार गए? ये तो हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी, बताएंगे? आप यहाँ के बॉस हैं? जी, मैं ही सो कॉल्ड बड़ी कंपनी का बॉस हूँ जिसके नाम पर आप बाहर अकड़ रहे थे और मुझे कॉन्टिन्यूसली नीचा दिखा रहे थे। और वो जो रेडी खड़ी थी उसके मालिक को भी आप उल्टा सीधा बोल रहे थे। हालांकि मैं वो रेडी चलाता नहीं हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, वहाँ पर एक दीदी काम करती हैं, तो मैं उन दीदी की हेल्प कर रहा था, उस रेडी को संभाल रहा था। लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी और देखा कि दीदी के साथ रोज़मर्रा कितना गलत होता है। आप जैसे लोग आकर दीदी को उल्टा सीधा बोलते होंगे, उनको उनकी औकात दिखाते होंगे, खाने के पैसे नहीं देते होंगे। शेम ऑन यू। अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, आप जॉब के इंटरव्यू के लिए आए हैं और आपको लगता है कि आपका ये बिहेवियर देखने के बाद मैं आपको जॉब दूंगा। सर आई एम रियली सॉरी सर। वो क्या है ना कि मैं थोड़ा एक्साइटेड था, इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा था, तो मैं थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हैप्पी था और उस चक्कर में बदतमीज़ी कर बैठा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई होप कि उस चीज़ का असर मेरे इंटरव्यू पे नहीं आएगा। क्यों? अब आपकी वो टोन कहाँ गई जिस गुंडे मवाली वाले लहजे में आप बात कर रहे थे? बोल रहे थे ना आप लोकल हो यहाँ के, हाँ? तो लोकल बन के दिखाओ, पिटवाओ मुझे गुंडों से। मैं देखना चाहता हूँ कि एक लोकल में कितनी पावर होती है कि वो अपनी रोजी रोटी छोड़कर लोगों को पिटवाने में अपना ध्यान देता है। भले ही जहाँ मर्जी के लोकल हो आप, लेकिन घर परिवार तो आपको भी चलाना ही होगा, तभी हाथ में ये फाइल लेके घूम रहे हो नौकरी के लिए। तो मिस्टर, दूसरों को उनकी औकात दिखाने से पहले खुद के हालातों का जायजा ले लेना चाहिए कि खुद कितने पानी में हो, समझे? साहब, आप ना अपना फोन हमारे ठेले पर ही भूल गए थे, हम आपको लौटाने आए हैं। जल्दबाजी में खाना भी ऐसे ही छोड़कर आ गए। साहब, फोन ले लीजिए अपना। दीदी, आप स्पेशली मेरा ये फ़ोन देने के लिए यहाँ पर आए हो वापस? जी साहब, अगर आप अपनी कोई कीमती चीज़ हमारे ठेले पर छोड़कर आएंगे, और कीमती क्या, अगर कोई भी चीज़ आप हमारे ठेले पर छोड़ेंगे तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको वापस करने आए। पर दीदी, ये आईफोन है, कम से कम 1-1.5 लाख का होगा, और अगर आप इसको बेचना चाहती तो 70-80 हज़ार तो आपको मिल ही जाते हैं, और नहीं भी बेचती तो वैसे भी बहुत काम आता आपके। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ये महंगा फ़ोन अगर मैं आपकी रेडी पे भूल गया हूँ तो आप इसको रख सकती हैं और अपना फ़ायदा देख सकती हैं? मुझे तो क्या ही पता चल रहा था। साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भले ही हम गरीब हैं, ठेले पर काम करते हैं, 2 वक्त की रोटी खाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि बेईमानी करे, वो भी आपसे करे। हम ईमानदार हैं और ईमानदार रहेंगे, और आपसे तो बेईमानी करने का हम सोच भी नहीं सकते। आप हमारी कितनी मदद करते हैं। देख लो दीदी, एक तरफ आपकी ईमानदारी और एक तरफ इन सो कॉल्ड पढ़े लिखे गवारों की बेईमानी। ये वही भाई साहब है, पहचानो उनको, जो आपके आने से पहले आपकी रेडी पर मुझसे बदतमीज़ी कर रहे थे। एक्चुअली यहाँ पर ये इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आए हैं और उस टाइम इन्होंने मुझसे बहुत बदतमीज़ी करी जो मैंने आपको बताया नहीं। बहुत उल्टा सीधा बोला। इन्होंने चावल की थाली ले ली, फिर उसको खाया भी नहीं, उसको वेस्ट कर दिया, उसके बाद उसके पैसे भी नहीं दिए इन्होंने, और मुझे इन्होंने क्या क्या कड़वी बातें बोली हैं कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं तो सैल्यूट करता हूँ आपको दीदी कि आप ऐसे लोगों को डेली बेसिस पे झेलते हो, क्योंकि ऐसे लोग तो आपका मोराल ही डाउन कर देते होंगे कि आपका काम करने का भी मन नहीं करता होगा। तो देखा मिस्टर आपने,
अपने और इन रेडी वाली दीदी में फ़र्क। तुम रेडी वालों को नीचा समझते हो ना, लेकिन देखो उनका दिल कितना बड़ा है। ज़्यादा कमाती नहीं होंगी वो कुछ, लेकिन फिर भी इतनी ईमानदारी है कि ये फ़ोन मुझे वापस देने आ गई। और ये फ़ोन मैंने दीदी की रेडी पर जानबूझकर छोड़ा था ताकि मैं तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल सेट कर सकूँ कि इंसान की हैसियत से उसकी पहचान नहीं होती है, इंसान के व्यवहार से उसकी पहचान होती है। कमा लो तुम जितना मर्जी किसी अच्छी कंपनी में 2-3 लाख 10 लाख रुपए, लेकिन अगर ईमानदारी और अच्छा व्यवहार नहीं होगा ना तुम्हारे अंदर, तो तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला और तुम्हारा डाउनफॉल एक ना एक दिन तय है। दीदी मुझे माफ़ करिएगा, मेरी कंपनी में आने वाले लोग आपसे इस तरह से बदतमीज़ी करते हैं, पर मैं मेक श्योर करूँगा कि आइंदा से ऐसी बदतमीज़ी आपके साथ कभी ना हो। बाकी रही बात आपकी मिस्टर, तो यहाँ खड़े हो के अब कितना ही ज्ञान लेंगे आप मुझसे, बेहतर है कि निकलिए, क्योंकि अब मैं आपका इंटरव्यू नहीं लूँगा। नहीं सर, प्लीज़ ऐसा मत करिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपसे भी माफ़ी मांग रहा हूँ और इनसे भी माफ़ी मांग रहा हूँ। और सच बताऊँ तो ये माफ़ी इसलिए नहीं मांग रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे जॉब चाहिए, बल्कि ये माफ़ी इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मुझे एहसास हो गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आइंदा इस तरीके की बदतमीज़ी मैं किसी के साथ नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस। माफ़ी मांगकर अब होगा क्या? आपको जो करना था आपने वो कर लिया, लेकिन आपने जो भी किया है ना वो बहुत गलत किया है। आप जानते हैं इन साहब को, ये कितनी मदद करते हैं गरीबों की, अमीर हो या गरीब, किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। आप ही बताइए, एक ठेले वाले की दुकान पर कोई इतना बड़ा साहब क्यों खड़ा होगा? ये चाहते थे कि हम अपना पूजा पाठ अच्छे से कर ले, इसलिए ये मेरी ठेले को देखने के लिए खड़े थे कि कोई वहाँ पर कुछ नुकसान ना कर दे। इनके पास इतना कीमती समय होता है, फिर भी इन्होंने हमारी मदद करी और आप इनको उल्टा सीधा सुना रहे थे। लेकिन साहब आप भी एक काम करिए ना, इनका वो क्या कहते हैं इंटरव्यू वो ले लीजिए, क्योंकि ऐसा लगता है हमको इनको नौकरी की ज़रूरत है। जब किसी के पास रोज़गार नहीं होता ना तो वो दर दर भटकता है, और ये हम अच्छे से जानते हैं, इस चीज़ का दर्द भी हमें पता है। कर दीजिए माफ़ इन्हें आप। फिर तुमसे जीत गई। दिल देख रहे हो उनका कितना बड़ा है। इतनी बदतमीज़ी के बाद भी, तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद भी ये चाहती हैं कि मैं तुम्हें नौकरी, ये चाहती हैं कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूँ। तो ठीक है दीदी, आपकी रिस्पेक्ट रखते हुए मैं इस आदमी का इंटरव्यू ले लूँगा, लेकिन अगर इसने दोबारा कभी ऐसी कोई बदतमीज़ी मेरी कंपनी में करने की कोशिश करी तो जिस तरह से इंटरव्यू लूँगा उसी तरह से कंपनी से बाहर भी निकालूंगा और CV भी ख़राब कर दूँगा। तो आई होप ये गलती दोबारा रिपीट ना हो। नहीं सर, डोंट वरी, आई प्रॉमिस कि आइंदा ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी। ठीक है दीदी, तो अब इनको माफ़ तो मैंने कर ही दिया है। बाकी आप एक काम करिए, मुझे भूख बहुत लग रही है, तो आप मेरे लिए और इन भाई साहब के लिए एक अच्छी सी थाली ले आइए। क्या है कि इनको मेरे हाथ के दाल चावल पसंद नहीं आए थे। अब जाहिर सी बात है, रेडी आपकी है तो आप बेहतर खाना बनाना जानती हैं, तो आप अच्छे से दोबारा से बना के लाइए खाना, ताकि मैं इनको दिखा सकूं कि रेडी वालों का टेस्ट भी होटल से कम नहीं होता। जी साहब, हम अभी आपके लिए स्वादिष्ट थाली बना कर लेकर आते हैं, आप ये फ़ोन रखिए। ठीक है दीदी, थैंक यू। जी सेट, लेते हैं आपका इंटरव्यू।